हेलो नमस्ते सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का दिन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आज का दिन कैसा रहा उसके लिए वो परफेक्ट गाना मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है जिसका नाम है मोए मोए। और मार्केट ने आज मोए मोए किया बहुत लोगों के साथ में इंक्लूडिंग अस। वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बहुत अच्छा मूव देगा और पूरे दिन में कुछ मूव तो मिले नहीं। हेज पोजीशन के नाम पर वी मेड ऑलमोस्ट 3 पोजीशंस, 2 में प्रॉफिट हुआ और लास्ट की हेज पोजीशन जो हमने लाइव पे बनाई थी, 2 पोजीशन में लाइव बनाई थी, एक ऑफलाइन बनाई थी, एक लास्ट की पोजीशन के अंदर लॉस हुआ क्योंकि मार्केट लास्ट में बिल्कुल समेट के रह गई। बट कैसा रहा एनालिसिस जो आपको कल दिया गया था, क्या मार्केट ने उसके हिसाब से प्ले आउट किया? ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये आपको लेवल्स कल मैंने शेयर किए थे एग्जैक्टली। आप कल की एनालिसिस वीडियो उठा के देख लीजिए, सेम लेवल आपके साथ में डिस्कस किए थे। मार्केट इसी लाइन के रेजिस्टेंस पॉइंट पे खुली, नीचे की तरफ आई, सपोर्ट लिया, धीरे धीरे खिसक खिसक के इसने अपने फ्लैग के पैटर्न का जो टारगेट था उसको दे दिया। तो फॉर जो 46,265 का लेवल था 0.75, मार्केट ने एग्जैक्टली उस लेवल को दिया और टारगेट फ्लैग का आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। निफ्टी की बात करें, निफ्टी के अंदर जो डिस्कशन हमने किया था, निफ्टी का ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ और ना ही निफ्टी ने अपने कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट दिया 21,909 का। आपको एक चीज़ और बताई थी कि मार्केट के अंदर ये जो मेरे हिसाब से जो वेव है वो वेव के कैसे रहेगा। कोई भी 15 मिनट की कोई कैंडल, यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको लगा था 15 मिनट की कोई कैंडल अगर इस हाई के ऊपर सस्टेन करती है, क्लोज करती है, तो मार्केट में अगली वेव के लिए काम शुरू हो जाएगा। जो नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने ये हाई आपको आज जो लेवल दिए थे वो लेवल मार्क करके दिए थे, ये लेवल आपके साथ में शेयर किए थे रेंज ब्रेकआउट के, और मार्केट ने एग्जैक्टली सेम उसी रेंज पर आपके साथ रेजिस्टेंस दिया और मार्केट नीचे की तरफ आने की जो है वो कोशिश मार्केट ने की। जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि मार्केट की जो क्लोजिंग आई है गाइस वो आई है 700 के नीचे, 21,697। ये पूरा दिन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 12 से 13 कैंडल बचाता रहा पूरा दिन। इसने 21,700 जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर था, मैंने आपको बताया, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। एंड में आकर इसने वो क्लोजिंग दी है और एंड की क्लोजिंग इतनी मायने नहीं रखती है। इंट्राडे में देता तो बहुत अच्छी बात है, कल का देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी मैंने मार्केट देखी नहीं है, एग्जिस्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। एग्जिस्ट निफ्टी फिर से 98 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, ऑल थैंक्स टू, आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। मार्केट ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है यार, उसको हम बहुत बड़ा बढ़ावा नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट अच्छा खासा गैप अप दिखा रहा है ऊपर कल की तरफ और चलो बढ़िया है। और जिसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी अपने वेव काउंट की तरफ चल रहा है और हमारी जो वेव काउंट हमने डिसाइड की थी और हमारा टारगेट था थर्ड वेव का 22,365। अगर आपको याद है कल मैंने आपको ये वेव काउंट भी दिखाई थी कि अगर मैं सही हूं तो फिलहाल ये 2 3, फिर जहां पर चौथा 38 या तो 50 जाएगा और पांचवी ऐसा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये वे काउंट बनती है और उसकी जो कॉन्फर्मेशन है वो इस लेवल के ऊपर 21,816 से 20 का लेवल है। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है, 30 मिनट्स की कोई कैंडल क्लोज करती है, 15 मिनट की 2 या हाफ एन आवर की एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अच्छी खासी रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं। और मुझे लगा था कि ये रैली 500 पॉइंट्स की जो रैली है, इस रैली में से कुछ पार्ट, मे बी 50% ऑफ दिस शुड एंड मस्ट कम ऑन बजट डे। बट इंटरिम बजट जो आया उसके अंदर गाइस मोए मोए हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। बट ये लेवल जो है एज इट इज़ निकल के आ रही है। ये लेवल्स मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको नए लेवल्स बना के दिए जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी ये लेवल्स ने काम कर लिया है तो इनको डिलीट करते हैं। डेली के चार्ट पे आके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल्स बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यहाँ से वॉल्यूम मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक जो कैंडलस्टिक बनी है, इस कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइस लॉन्ग लेग्ड डॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? लॉन्ग लेग डॉजी। नाउ दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न इज बेसिकली अ पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ये एक रेड कैंडल के बाद में आता है। दिस टाइम ये ग्रीन कैंडल के बाद में आया है
सो इट माइट नॉट वर्क द वे इट शुड। ठीक है, ये काम कब करता है मेजरली? ये काम तब करता है एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जब एक डाउन ट्रेंड के बाद या एक रेड कैंडल के बाद में आता है, ये तब काम करता है। ठीक है, निफ्टी की अगर कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न। दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न। ऑफ कोर्स ग्रीन के बाद में रेड आया तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, ओके, तो मार्केट अभी भी वही है जहां पर इसको होना चाहिए। गोल्डन पॉकेट की रेजिस्टेंस पे मार्केट सिमट के रह गई है। अगर ये क्लोजिंग 800 के ऊपर में, तभी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्यों बोला था 700 के नीचे और उस 800 के ऊपर 877 का लेवल है, बट 820 मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, अच्छी क्लोजिंग देती है तो काफ़ी अच्छा निकल सकती है ऊपर की तरफ। तो उसका हमको ध्यान रखना है, ये मेजर लेवल रहेगा। जो सेफ बॉलर है वो 850 के लेवल के लिए, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लोग मिल जाएंगे इस नंबर के गाने गाते हुए। 850 का लेवल अगर टूटता है तो काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो 850 में क्या आएगा, इस देखो 850 पे क्या है, ये एग्जैक्टली 850 का नंबर देख रहे हो, ये गैप है और मार्केट इस गैप पर रिएक्ट करेगी। मैं यहाँ फिबोनाची के हटा देता हूँ ताकि वो क्लैरिटी से दिखाई दे। ये जो गैप है ना, मार्केट इस गैप को बड़े ही स्पीड से भरने की कोशिश कर सकती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई आई एम श्योर, और यूट्यूबर्स भी आपको इस नंबर्स के बारे में बोल रहे होंगे, बट 850 टू 970 100 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स के आसपास का जो दूरी है वो मार्केट अपने बड़ी ही तेजी से पूरी करनी चाहिए, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकलती है तो। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। दूसरा, यहां पर जहां मार्केट खुली थी, देखो मार्केट खुली थी कहां पे थी, मार्केट खुली थी यहां पर नीचे। कहां पर खुली थी? ध्यान से देखना, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पैसे बनते हैं, बनाने वाले चाहिए। मार्केट कहां खुली थी? 46,163 पे मार्केट खुली। यहां से मार्केट भागना शुरू हुई। कल का प्रीवियस डे हाई क्या था? प्रीवियस डे का हाई था ये, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं था, 46,176 के आसपास का हाई था। ये एक मिनट रुक जाओ, ये इसका हाई था। ठीक है, ये इसका हाई था। मैं आपको हर एनालिसिस वीडियो में रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ गाइस, अगर पैसे नहीं भी खर्चते हो ना सीखने के लिए, फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। टीचर्स डे स्ट्रैटेजी गाइस, टीडीएस। हाँ ठीक है, हमारे टीडीएस में रिबेट तो नहीं मिला, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ खास नहीं बोला, लेकिन मेरा टीडीएस हमेशा काम करता है। क्या बोलता है गाइस? कभी भी प्रीवियस डे हाई टीडीएच या प्रीवियस डे लो बैंक निफ्टी में टूटता है तो 50 टू 80 पॉइंट्स, मैं सेफ साइड के लिए बोलता हूं, इतना लेके निकल जाना, लेकिन 100 पॉइंट्स आराम से देता है। 100 पॉइंट यार दिन में अगर मिल रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो इट्स बैड यार। 100 पॉइंट अच्छे हैं या बुरे हैं दिन के अंदर, मुझे एक बार चैट में बता देना गाइस, अच्छे हैं बुरे। ये यहां पर जैसे इसने क्रॉस किया, यहां पर देखो क्या इसने 100 पॉइंट दिए कि नहीं दिए, देखो ऊपर तक देखना, ये देखो 126 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से देता बैंक निफ्टी। आपको करना क्या है? सिंपल सा मैजिक है मेरे भाई। मैं मान लूं कि अगर ये था भी नहीं आज का डेट, ठीक है, ये आज का डेट था नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। कैसे करना था? ये आपने इसका हाई मार्क किया पिछले दिन का, किसी भी कलर में मार्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने हाई मार्क किया और आपने ये इसका लो मार्क कर लिया। यहां पर आ गए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्योंकि आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो, करेक्ट है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ गए, यहां पर आप होल्ड करते हो, इसके ऊपर आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं। प्रीवियस डे का हाई था और उसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकली है, आपको 100 पॉइंट्स के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हो। यहां से ये 126 पॉइंट ऊपर की तरफ आराम से मिले। कितने पॉइंट लेने? सारे नहीं लेने मेरे भाई। अब यहां से निकला है ना, जैसे इसने क्रॉस किया है, अब आप बाय कर लो। अब क्लोजिंग का भी इंतजार नहीं करना है, क्रॉसिंग की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर कहीं पे क्रॉस नहीं किया था, इसने भी क्रॉस नहीं किया था, यहां पर जैसे ही क्रॉस हुआ उसको डेफिनेटली लेके बैठ जाओ, ठीक है। और मार्केट आपको कितने पॉइंट लेना है? 50 से 80 पॉइंट अगर आप सेफ हो, ठीक है। और अगर ट्रेल करना जानते हो तो 100 पॉइंट तक आराम से लो, उससे ज्यादा की लालच करो मत। ये हमेशा 120, 130, 400 ऐसे ऐसे पॉइंट देके जाता है टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी में। तो कल भी आप क्या कर सकते हो, डेली के चार्ट पे आ जाओ। अगर आपको कल के लिए ट्रेड करना है तो क्या है, ये इसका हाई मार्क किया, ये इसका लो मार्क किया, ठीक है। अब शर्त क्या है? मार्केट इसके बीच में खुलनी चाहिए। गैप अप भी अगर हो रहा है तो जो ओपनिंग पॉइंट है वो इसके नीचे और अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर खुल रही है तो वो काम नहीं करेगी।
अंदर खुलनी चाहिए, तब वो आपका काम करेगा, ठीक है। और जैसे ही इसका हाई टूटता है, आप 50 से 100 पॉइंट के लिए आराम से बैठ सकते हो। एक तो ये चीज हो गई जो बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पर या हर दिन आपको काम में आ जाती है। आप अच्छे खासे पैसे जो है इसको यूज करते हुए बना सकते हो, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, कोई चार्ट पैटर्न अगर बन रहा हो तो देखने की अगर कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या बन रहा है गाइस। अब नहीं, काफी लोग ना इसका ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता क्या बोल रहे हैं कि ये है आपका शोल्डर, ये आपका हेड, सर एक और गिरावट आएगी, एक और शोल्डर बनेगा और उसके बाद में मार्केट निकल जाएगा। भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या आप इसको अभी ट्रेड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, इसको वेट करना पड़ेगा एक ड्रॉप का, उसके बाद में। अभी तो ड्रॉप की बात ही नहीं है, अभी तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ की बात कर रही है, करेक्ट। तो उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। कैसे प्लान करेंगे? कहने को तो ये भी हो सकता है ना, ये यहां से लेकर ये एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा अपर हैंडल, ठीक है। अब बोलोगे सर एक क्लियर नहीं है, उसके लिए क्या करना है? ये देखो, हैंडल की जगह यहां पर क्या करो, लाइन कर लो। दिख रहा है? ये दिख रहा है कहाँ पर हैंडल? ये हेड एंड शोल्डर भी आपको क्लैरिटी के साथ में दिख जाएगा। तो ये बंद हो रहा है, इसके हिसाब से क्या टारगेट निकल के आ रहा है? सेंटर से अगर हम लाइन लेते हैं तो 47,048 का लेवल आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। और फिबोनाची के हिसाब से एक पेंडिंग टारगेट भी है जो मैंने आपके साथ में आज शेयर किया, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो भाई क्या ही कर रहे हो, जुड़ जाओ यार, ठीक है। और लाइव अपडेट उसके अंदर आपको मिलती रहती है, चलती मार्केट में भी मैं आपको अपडेट दे ही देता हूँ। ये रहा टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पर मैंने आपको ये शेयर किया था 46,447 का लेवल है। और आपको अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है वो भी देखना, BNF, मैंने क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। मैंने यहाँ पर लिखा है BNF spent whole day to achieve the target of 46,447 but no result and market is closing below it. Any close above 4620 is a positive close and below, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा देता हूँ क्लोजिंग के टाइम पे, तो आपको डायरेक्टिव मिल जाए। लेकिन ये पेंडिंग टारगेट छोड़ के गया था, और सिंस इट इज शोइंग 98 पॉइंट प्लस इन निफ्टी, बैंक निफ्टी कम से कम 250 से 300 पॉइंट आराम से ऊपर खुल सकता है अगर सेम सेम सिनेरियो रहता है, मॉर्निंग तक कोई फॉल नहीं आता है। बेसिकली फेड की वजह से, जैसे कल रात को आ गया था यूएस मार्केट के अंदर, तो 200 तो यही है, करेक्ट। और अगर 300 पॉइंट ऊपर खुलती है तो ये टारगेट कल ही अचीव हो जाएगा, करेक्ट है ना। पावर ऑफ फिबोनाची गाइस, ये टारगेट, ये जो टारगेट आपको मैंने पेंडिंग छोड़ा है ना, ये तुक्के में या हवा में नहीं है। ये टारगेट जो आपको छोड़ा, देखो इस लेवल को मार्केट तोड़ने के लिए पूरा दिन लगी रही, इस लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट पूरा दिन कितना टाइम स्पेंड किया, ये कंसोलिडेशन बहुत सॉलिड किया इसने, ठीक है। काफी लोग इसको फ्लैग भी मान रहे, हो सकता है ये इतना इतना और ऊपर की तरफ निकल सकता है जितना इसका साइज है। लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस लेवल 46,447 इज अ फिबोनाची लेवल जो मार्केट अचीव करती है, और इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत हाई है। यही चीज हम क्या सीखने वाले हैं ऑन 4th of February को, कि किस तरीके से आप विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर एंड जस्ट यूजिंग फिबोनाची कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, सिर्फ किसको यूज करके, फिबोनाची को यूज करके, ठीक है। कैसे आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो इसके अंदर, ना केवल स्टॉक्स के अंदर, यू कैन डू इट इन ऑप्शंस, you can do it futures, you can do it in commodity, you can do it in gold, silver, oil, US market, Singapore market, crypto, bitcoin। भाई जहां बोलोगे ना वहां पर कोई भी चीज अगर चार्ट के ऊपर खोली जा सकती है, फीबो सबका बाप है, वो वहां पर यूज किया जा सकता है। ये चीज हम यूज करने वाले हैं 4th of February को, ठीक है। और दिस पर्टिकुलर लिंक ऑफ द वर्कशॉप इज अवेलेबल इन विद इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है तो आप बुक कर सकते हो। आई एम गिविंग अवे लास्ट सीट 1000 रुपीज फॉर द डिस्काउंट फॉर टुनाइट, वैलिड फॉर टुनाइट ओनली, 12 बजे तक अवेलेबल है। द कूपन कोड दैट यू कैन यूज इज TWT1000,
TWT 1000 यूज करना, आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने सीट बुक नहीं की है फटाफट बुक कर लो, आज रात 12 बजे तक ही खुली है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेटअप है। निफ्टी का सेटअप देख लें एक बार। निफ्टी के अंदर गाइस ये गैप तो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि ये बनना चाहिए। अब यहां पर भी लोगों को एक डेफिनेटली ये चीज दिख रही होगी, ये तो ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट रेडी है निकलने के लिए, बट मेरे हिसाब से इसका जो ट्रेड है वो ऑलरेडी बना हुआ है। एक भी 1 सेकेंड यार, इसका ट्रेड मैंने बना रखा है कहीं पे ना, मैं वो देख लूँ कहाँ बना हुआ है। कोई सी मेरा कोई सी, दिस इज द ट्रेड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ पर हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेड ऑलरेडी मेरी चल रही है। ठीक है, और हम यहाँ पर बैठे थे बिल्कुल बॉटम पर बैठे हुए हैं अपने टारगेट के लिए। इसका जो टारगेट है वो है आज की गिरावट के बाद भी हम निकले नहीं है, 21,971 का टारगेट तो है हर हालत में, और उसके ऊपर निकलेगा तो हम एक्सटेंडिंग, मेरा टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी जितनी भी क्वांटिटी है मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी को बुक करने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो ऊपर का टारगेट है वो इतना है, 1:9 के आसपास का निफ्टी का जो ट्रेड बनता है फिलहाल। ये जो ट्रेड है गाइस, आप पूछ, अगर आप सोच रहे हो तो ये ट्रेड कहां से आई, ये एलियट वेव की वजह से नहीं बैठा हूं मैं बैठा हूं किसकी वजह से, FIBB वेब हाई 5 सेटअप, उसके हिसाब से ये इसका पहला टारगेट था, हो चुका है बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट दे दिया उसने आज, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट इज दिस जो आना चाहिए। ठीक है, सो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। बाकी मैं आपको ये लेवल्स तो हैं ही, आपको कैसे ट्रेड करना है आपको वो देख लेते हैं कि हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर फिबोनाची अगर हम लगाएं यहाँ के लो से यहाँ के हाई तक, के हिसाब से तो मिलना चाहिए भाई। इसके हिसाब से तो गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट गिर नहीं रही है, तो आज ट्रबल किया गया मार्केट को जबरदस्ती, और कुछ नहीं है। बट एनीवेज गाइस, आपको जो भी बड़ी पोजीशन बनानी है आपको कहाँ बनानी है, हाई के ऊपर। ये जो हाई है 820, ये नंबर याद रखना। इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है दो, तो आप बाई कर सकते हैं। 21,820 आपका बाई का लेवल रहेगा। आपका सेल का जो लेवल अब निकल के आएगा, पहले क्या था 21,700। ठीक है, अब जो लेवल है सेल का, बिकॉज वो इंट्राडे के लिए था, इंट्राडे का आपका जो सेल का लेवल होगा वो होगा ये वाला लो, ये लो 21,650। ठीक है, 650 के नीचे निकलता है सेल के बारे में सोचेंगे, और अगर 820 के ऊपर निकलता है तो हम बाई के बारे में सोचेंगे। बीच का जो दिन है वो इंट्राडे में कोई सेटअप बनता है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज नो ट्रेडिंग जोन के रूप में मैं देखने वाला हूँ। मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, मार्केट शॉप ही रहने वाली है और ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाली। कल का दिन भी साइडवेज है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली एज पर ज्ञान विद वन मूव, तो मार्केट में एक मूव आपको डेफिनेटली आती हुई दिखाई देगी, वो क्लोजिंग टाइम पे आएगी, मॉर्निंग में देखना पड़ेगा। बाकी और अगर मैं पूरे महीने नेक्स्ट वीक की बात करूं तो गाइज, अगर आपको गैन अपडेट चाहिए तो बिल्कुल आपको एडवांस में पता लग जाएगा कि मार्केट क्या है। गैन मूवमेंट प्रोडिक्शन फॉर 5th Feb टू 9th Feb, तो नेक्स्ट वीक का पूरा चिट्ठा मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। 5 तारीख को कैसी मार्केट रहेगी, 6 तारीख को तो छुट्टी वाला दिन है भाई, ट्रेड ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक बार आजमा के भी देख लेना। 6 तारीख इज अ ट्यूसडे, देख लेना आप ट्रेड करके क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, 7th इज अ साइडवेज विद वन मूव ड्यूरिंग द डे। 8 तारीख को ट्रेंडी डे है, गुड डे फॉर बायर्स, तो डोंट मिस इट। थर्सडे का जो है नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा आने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली। और 9th का जो दिन है गाइस वो साइडवेज रहने वाला है, लेकिन आपको एक मूव मिलेगी, वो भी क्लोजिंग के टाइम पे, ये काफ़ी क्लियर है। 1:50 पे काफ़ी अच्छा मूव आने वाला है, तो उसको आप खुद नोटिस कर सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो क्या कीजिए, इस पर्टिकुलर वीक को ऑब्जर्व कीजिए एज इट इज। इससे पीछे वाला वीक भी मैंने प्रेडिक्ट किया, इसको भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नोट करके रख सकते हो, उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। चलो फटाफट चेक कर लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर एनालिसिस की आपने बात की है, और एनालिसिस करने की कोशिश उनके अंदर करते हैं। यूट्यूब स्टूडियो कमेंट सेक्शन की तरह भाई हमारा ये रहा। आज तो मार्केट ने कर दिया मोए 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 मोए।
कल के कमेंट सेक्शन में गाइस 139 139 140 कमेंट्स थे। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। इसकी वजह से हम लाइव भी आए थे, ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए। बाकी काफी लोगों ने आज प्रॉफिट बुक भी किया है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। 50,000, 60,000, 3,000, 7,000, 500 रुपए, डिपेंड करता है आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया था। बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया, लेकिन हाँ, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। लेकिन थैंक यू सो मच गाइस, जितने लोगों ने भी कमेंट किया, सपोर्ट किया। एक से ज्यादा कमेंट करने वाले भी बहुत सारे लोग थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मजे आए आज के लाइव के अंदर, चाहे रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट बना हो या ना बना हो, एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप किसी एनालिसिस, स्टॉक के एनालिसिस को जानना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे उस भाई का कमेंट जिसने सबसे पहले कमेंट किया है। सो वरुण मरिपल्ली ने सबसे पहले कमेंट किया, उन्होंने लिखा है हेलो सर। हेलो वरुण भाई, क्या हाल चाल है? आपने और कोई कमेंट स्टॉक की एनालिसिस के लिए नहीं पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट मूव करेंगे। सोहेल अहमद भाई लिखते हैं लाइव, ओके ओके, कोई है स्टॉक वाला? लाइव वाले बहुत सारे थे। आर सिंह बोलते हैं यू गेट, थैंक यू सो मच आर मिस्टर आर सिंह। यूनिस भाई बोलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बता दो। बिल्कुल देख लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक एक देख लेते हैं यूनिस भाई। लाइव चाहिए, लाइव चाहिए, लाइव चाहिए, लाइव चाहिए, लाइव चाहिए, लाइव चाहिए, लाइव। स्टॉक के बारे में कम है, लाइव के बारे में ज्यादा है। ठीक है, इफ आई मिस समबडी। सो एक कोटक हो गया, दूसरा मेरे भाई B4 बुल, हमारे मेंबर भी हैं और GIPCL स्टॉक की व्यू चाहते हैं, पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। GIPCL, उसके बाद कोटक महिंद्रा देखने की कोशिश करेंगे। मैंने आज कोटक महिंद्रा का व्यू दिया है चलती मार्केट के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो देख लेंगे। यार इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा खिचड़ी भरी हुई है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक। क्या करता है ये GOCL कॉर्पोरेशन? क्या जरा देखूं तो सही मैं भी। ओ बेटा, अच्छा डिविडेंड देता है ये तो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बोलूं तो बहुत सही जगह पकड़ के बैठे हो मेरे दोस्त। देखो ज्यादा कुछ साइंस नहीं है इसके अंदर, कहाँ होल्ड कर रहा है? गोल्डन पॉकेट पर। जिस दिन इसने 524 के ऊपर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज किया ना, तुम्हारा ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, 524 सॉरी 525 के ऊपर कोई भी वीकली एक कैंडल क्लोज, दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स 550 एंड 580। ये दो टारगेट इसके हैं, आराम से आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए। ये तो टारगेट है। और जो तीसरा टारगेट है जिसके कम चांसेस हैं, लेकिन 620 का भी एक टारगेट है इसका ऊपर का। ये तीन टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो ऊपर की तरफ। 600 के आसपास एक बार बुकिंग के बारे में सोचना, कुछ क्वांटिटी, स्पेशली 580, 585, 590 के आसपास कुछ क्वांटिटी को बुक करने की एक बार सोच लेना। उसके बाद में ये प्राइस सेक्शन क्या बनाएगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही नजर आ रहा है। ओह, मंथली के ऊपर कपन हैंडल बनेगा भाई इसके अंदर, बिल्कुल होल्ड कर सकते हो मेरे भाई। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर बाय करने के लिए। ये ना हैंडल का लो है मुझे लग रहा है। ठीक है, मंथली चार्ट के ऊपर ये इसने बनाया है एक कप, ये इसने छोटा सा हैंडल बनाया और ये इसका लो है, इसके नीचे नहीं जाएगा। ये यहां से एक हैंडल बनेगा ऊपर की तरफ, तो ये 640 के नंबर तक भी जा सकता है। तो ये ऐसे एक लाइन बनेगी और यहां से ये ब्रेकआउट देगा इसका। उस पर्टिकुलर केस के अंदर भाई ये 1,000 रुपए के टारगेट के लिए भी जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप पूछ रहे हो कैश इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, बट ये यहाँ पर होल्ड करेगा 640 650 के लेवल के आसपास, स्पेशली ये 700। तो 650 640 से 700 के बीच में संघर्ष करने वाला है, उसके बाद में ये फटने वाला है। डिटेल एनालिसिस अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और ये ऊपर की तरफ 1000 के, और एक बार 700 के ऊपर निकला तो 1000 का कैंडिडेट है ये, आराम से 1000 रुपीज जा सकता है। शॉर्ट टर्म में बता दिया, लॉन्ग टर्म में बता दिया। ठीक है, कोटक महिंद्रा के बारे में पूछा हमारे मंसूरी भाई ने, तो एक बार मंसूरी भाई की इच्छा भी पूरी कर देते हैं, देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोटक महिंद्रा क्या कह रहा है भाई। ये हमने रिमूव किया। कोटक महिंद्रा खिचड़ी बनी हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, वीकली में देख सकता हूं और वीकली में डेफिनेटली बाय भी है। सेम शॉर्ट टर्म का व्यू तो नहीं है। ये देख, गोल्डन पॉकेट से बाउंस मारा, इसके ऊपर क्लोज भी आ गई है। 1870 रुपए का टारगेट है, आराम से जा रहा है। होल्ड करके रखना, बहुत जल्दी 1870 दिखा देगा। 1822 चल रहा है ना,
कैश बाय है, होल्ड करके रखना, क्योंकि वीकली के अंदर है ना, एनीथिंग अबव 1 आवर टाइम फ्रेम इज नॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर ले सकते हो, ठीक है, और उसको होल्ड कर सकते हो। अब काफी सारे लोग बोलते हैं गाइस फ्यूचर सर बड़ा महंगा आता है, उसको सस्ता कैसे कर सकते हैं? अरे भाई बहुत सस्ता मिल जाता है। बोलो तो तरीका भी बता दो यार, पूछूं क्या, एक मैं बता देता हूँ, पसंद आए तो एक बार कर देना। यहाँ पर जाओ, देखो अप स्टॉक्स, मार्जिन कैलकुलेटर खोल लेते हैं और आपको बता देता हूँ कैसे। देखो कोटक महिंद्रा की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये कोटक महिंद्रा, ये फरवरी का मैंने क्या किया, एड पोजीशन मैंने बाय किया, कितने, एक लॉट मैंने बाय किया, 400 क्वांटिटी आती है और 1,29,000 रुपए लगते हैं। फ्यूचर में आपको पता है ऑलरेडी कम लगते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाके देखो कितने का है, देखो कैलकुलेटर उठा लो। फ्यूचर पहली बात तो ऑलरेडी सस्ता मिलता है, क्योंकि वो होलसेल मार्केट होती है, आपको ऑलरेडी पता है। ये 1822 का है, कितने का है, 1822 का है। मल्टीप्लाई बाय 400 शेयर अगर मैं वैसे खरीदता हूं तो मुझे देने पड़ते हैं 7,28,000 रुपए। लेकिन अगर आप फ्यूचर बाय करते हो ना, तो वही आपको कितने में मिल जाता है, 1,29,000 में। तो वैसे ही कम पर लग रहे हैं आपके पैसे। लेकिन बोलोगे सर जी ये भी ज्यादा है, मुझे ना और सस्ता कर रहा है, तो क्या करो, कुछ नहीं भाई, इससे पहले अगर आप बाय कर रहे हो कोटक, तो आप एक क्या करो, कोटक का एक पुट बाय कर लो। कोटक का एक पुट बाय कर लो। कौन सा पुट बाय करोगे कोटक का? कोटक चल रहा है कितने पे, 1822 के आसपास। तो यहां पर इसका एक बार 1800 का पुट देखो कितने का, 1819 का पुट, मंथली का, ऑफकोर्स मंथली मिलता है। यहां पर आपने ऐड कर लिया 400 लॉट, कितने रुपए बचेगा इस, देखो कितने रुपए लगे, 52,000 रुपए लगे ना, सिर्फ 52,000 में बन गया। अब देखो बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो पुट है, ये जो पुट है, ये पुट आपको कितने की मिल जाएगी? ये पुट आपको मिल जाएगी लगभग 30 रुपए के आसपास की, मेरे ख्याल से, ठीक है। पुट जो मिलेगी कितने की, 30 रुपए के आसपास की, ज्यादा की जो भी है, हाइपोथेटिकली एग्जांपल नंबर देके बता रहा हूं, 30 रुपए की मिल जाएगी, ठीक है। अब ये 30 रुपए जीरो कब होगा? ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा ना इसका, कितना, 30 रुपए का लॉस होगा। 400 शेयर 30 रुपए के हिसाब से लॉस होगा, यही होगा ना। कितने का लॉस होगा? अगर ये पुट जीरो भी हो जाती है तो कितने का लॉस होगा, वो भी देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, काफी लोग। 400 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने आते हैं, 12,000 रुपए का लॉस है मेरा। कितने का लॉस है? 12,000 रुपए का लॉस है, ठीक है। और अब आएगा फन पार्ट। इस 30 रुपए को जीरो होने के लिए ना, पता क्या होगा, ये जो कोटक है, अगर समवेयर अराउंड 90 टू 100 रुपीज ऊपर जाएगा ना, 90 टू 100 रुपीज ऊपर जाएगा, तो ये 30 रुपए जीरो होगा। मतलब आपको कितने का लॉस होगा? 12,000 का लॉस कब होगा? जब ये 90 से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। और अगर 100 पॉइंट ऊपर गया, मल्टीप्लाई बाय 400, फ्यूचर के अंदर आपको कितने बने, दोबारा कैलकुलेटर उठा लो मेरे भाई, ठीक है। काफी लोगों ने ऑलरेडी कर भी लिया होगा। 400 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। आपको फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। माइनस 12,000 रुपए जो आपके पुट के गए, जो रेयर केस होता है, जीरो तो होती नहीं है, फिर भी आपको 28,000 रुपए का प्रॉफिट है एक लॉट के अंदर। मतलब आप 28,000 रुपए लगा रहे हो, कितने रुपए लगा के? 52,000 रुपए। 52,000 रुपीज लगा के आप 28,000 रुपए बना रहे हो। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 52,600 इज इक्वल टू 100। 53% के रिटर्न बन रहे हैं एक लॉट के हिसाब से। बट आपका ये है कि श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। दिस इज द वे यू रिड्यूस योर मार्जिन एंड प्ले इट स्मार्टली, ठीक है। वो सारे लोग जिन्होंने मेरा बाप ऑफ स्विंग स्ट्रैटेजी खरीद रखा है, चाहो तो इसको यूज करके फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसे बना सकते हो, क्योंकि मैं भी यही करता हूं। ऑप्शन से ज्यादा मैं फ्यूचर बाय करने की कोशिश करता हूं। तो 52,000 में आपका काम हो जाता है, क्योंकि आपको 1:1 का रिस्क, 1:1 का रिवॉर्ड मिलता है। अगर 1 रुपया ऊपर जाता है स्पॉट, तो फ्यूचर में भी 1 रुपया ही आपको मिलता है। ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन, जानकारी देने की कोशिश करता रहूंगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आइए फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। कल है लास्ट दिन और हमारा वीक का, और संडे को है हमारी वर्कशॉप। आज रात को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे गाइस। अगेन कूपन कोड बता देता हूं, TWT1000 यूज करो, 1000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वैलिड फ्रॉम नाउ टिल 12 o'clock, 3-4 घंटे के लिए वैलिड है। गो अहेड एंड एंजॉय। I'll see you guys very soon in a new video. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. जय हिंद, जय भारत।